विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी सोनम और विशाल की है। सोनम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। सोनम को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। सोनम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और सोनम के पति के गुजरने के बाद सोनम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब सोनम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विशाल की बात करते हैं। विशाल की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विशाल को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विशाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन सोनम और विशाल दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। सोनम की एक सहेली विशाल को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विशाल से मिलकर सोनम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विशाल अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। वह यह सुनकर सोनम को विशाल पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली सीमा ने बताया कि विशाल कितना दुखी लड़का है। वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विशाल दिन रात रोता ही रहता है। ये सुनकर सोनम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से सोनम के मन में विशाल के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद सोनम ने अपनी सहेली सीमा से कहा कि सीमा, मैं पता नहीं क्यों विशाल को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर सीमा तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विशाल से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो सीमा ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विशाल को घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी सीमा अपने जन्मदिन का बहाना करके विशाल को अपने घर बुलाती है और सीमा विशाल को सोनम की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही सोनम विधवा हो गई थी। विशाल को सोनम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विशाल सोनम से मिलता है और उसे समझता है वाकई में सोनम एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विशाल ये तय कर लेता है कि वह सोनम का सहारा बनेगा। सोनम को भी विशाल दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। विशाल बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से सोनम का दिल जीत चुका था। सोनम को भी विशाल के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने की चले जाते थे। तभी एक दिन सोनम विशाल को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विशाल ने जब सोनम की माँ की पाँव छुए तो सोनम की माँ रोने लगी और विशाल का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई
तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए और सोनम भी खूब रोने लगी। तभी विशाल ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सोनम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर सोनम की माँ और सोनम को बहुत ही अच्छा लगा और सोनम विशाल का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो सोनम ने कहा कि विशाल, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विशाल ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, सोनम, मैं तुम्हारे नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। लेकिन सोनम विशाल को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी सोनम की सहेली सीमा ने सोनम के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि सोनम, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी सादी है। विशाल को अपनी माँ से भी मिलवा दिया, लेकिन विशाल ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ ना दे। यह सुनकर सोनम के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगी कि कहीं विशाल मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विशाल ये सोच रहा था कि मैं सोनम को अपने घर कैसे लेकर आऊँ। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊँगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विशाल का जन्मदिन था। विशाल ने सोचा, मेरे जन्मदिन पर ही सोनम को सरप्राइज दूंगा और तभी सोनम और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन सोनम से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि सोनम के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम सोनम और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन सोनम विशाल को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विशाल फिर बात को टालते हुए बात को पलट देता है। तब सोनम का शक और भी बढ़ जाता है। तभी सोनम विशाल से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विशाल ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। सोनम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विशाल वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए सोनम विशाल का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विशाल इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने सोनम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और सोनम को इसका पता भी नहीं चला था। विशाल ने सोनम की तरफ से खुद भी अंगूठी बनवा ली ताकि सोनम की माँ का कोई खर्चा ना हो सके। विशाल ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर सोनम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विशाल ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई सोनम से है और उसके घर में भी उसके घर वालों को बता दिया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी एक दिन विशाल ने सोनम को 3 बार कॉल किया, मगर सोनम ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विशाल ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो सोनम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विशाल ने कहा कि सोनम, कल मेरा जन्मदिन है। विशाल ने बताया, लेकिन फिर भी सोनम ने विशाल को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी सोनम ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विशाल का पर्दा भी फाश हो जाएगा। अगली शाम सोनम और उसकी माँ तैयार हो जाती है और विशाल की गाड़ी में बैठकर उसके घर चली जाती है। पूरे रास्ते सोनम ने विशाल से कोई बात नहीं की। उसे तो विशाल के रूप में एक धोखेबाज नज़र आ रहा था। तभी जैसे ही सोनम विशाल के घर के दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विशाल की माँ आरती की थाली लेकर आती है
और सोनम को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर सोनम हैरान रह जाती है। तभी वो भी विशाल की माँ के पांव छू लेती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। विशाल के बड़े भाई भाभी, विशाल का भतीजा भतीजी और विशाल के माँ बाप भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग सोनम और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विशाल का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद सोनम जाने के लिए कहती है तो विशाल की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। सोनम समझ नहीं पाती। तभी विशाल की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर सोनम विशाल की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विशाल एक अंगूठी सोनम के हाथ में रख देता है और कहता है कि आज हमारी इंगेजमेंट है सोनम, और मैं तुम्हें इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? सोनम रोने लग जाती है और मन में यह सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विशाल ने नए मकान के कागज़ भी सोनम के हाथ में रख दिए और कहा, सोनम, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है। क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए सोनम की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी सोनम ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथों में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विशाल कहता है कि सोनम, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ सोनम एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर सोनम ने विशाल के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।